हम पढ़ रहे हैं लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति। ठीक, तो इसमें आपका पहले आता है हीमोफीलिया। क्या आता है? हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया क्या है? एक प्रकार का रोग है। ठीक है, आनुवांशिक रोग है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को ये वाला बीमारी हो जाता है तो उसमें खून का थक्का नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है? खून का थक्का। ठीक, तो मोस्टली जो मेल इंडिविजुअल, जो नर जीव होते हैं, वो क्या होते हैं? अफेक्टेड होते हैं, प्रभावित होते हैं इससे। ठीक है, क्यों प्रभावित होते हैं? थोड़ा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है, तो थोड़ा अभी देखिएगा। लेकिन जो फीमेल के पास होता है, फीमेल में ये वाला लक्षण एक्सप्रेस नहीं होता, मतलब कैरियर की तरह काम करते हैं, वाहक की तरह काम करते हैं। ये लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी लेकर जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। तो हमने क्या कहा, हीमोफीलिया एक तरह का जेनेटिक है, आनुवांशिक रोग है। तो इसका जो गुणसूत्र होता है ना, एक्स क्रोमोसोम पे पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? एक्स क्रोमोसोम पे। कहाँ पे? एक्स क्रोमोसोम पे पाया जाता है इसका जीन। लेकिन हम हीमोफीलिया में मोस्टली क्या देखते हैं कि जो मेल होता है वो अफेक्टेड होता है। क्या होता है? अफेक्टेड मतलब प्रभावित। तो हम जानते हैं मेल में क्या होता है, एक्स और वाई होते हैं गुणसूत्र। तो जो जीन पाया जाता है खून का थक्का बनाने वाला, वो एक्स गुणसूत्र पे पाया जाता है। तो फीमेल में भी होगा एक्स पे। ठीक है, तो लेकिन अगर मेल में नहीं है तो क्या होगा, उसका अगर उसके जीवन में कभी कट गया ना तो वो क्या होगा, मर जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग, रक्त स्राव हो जाएगा। जैसे मान लो उसके जीवन में कभी ना कभी तो कटेगा कुछ ना कुछ। जैसे कटा तो क्या होगा, रुधिर का थक्का नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि रुधिर का थक्का बनाने वाला जीन उसके पास प्रेजेंट नहीं है। और वो जीन कहाँ पाया जाता है? एक्स क्रोमोसोम पे। कहाँ पे? एक्स क्रोमोसोम पे। ठीक, तो यहाँ पे अगर नहीं है तो ये क्या है, अफेक्टेड है। ये वाला मेल आपका अफेक्टेड है। अफेक्टेड मतलब हीमोफीलिया से प्रभावित है। ठीक है, हीमोफीलिया से प्रभावित है। लेकिन फीमेल अगर नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब सामान्य, समझ रहे हो? नॉर्मल मतलब सामान्य है, ना तो कैरियर है। ठीक है, कैरियर मतलब वाहक। अगर हम मेल और फीमेल के बीच क्रॉस कराएं तो देखते हैं कि उसकी कितनी संतानें आती हैं और किन संतानों में ये हीमोफीलिया का रोग पहुंचता है। लेकिन ये वाले जीव तो जिएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इनकी शादी हो ही नहीं सकती। ठीक है, ये लगभग 15-20 साल तक जाते जाते या 10 साल तक जाते जाते ये मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी कटेगा, चोटिल होंगे जिंदगी में। ठीक है, तो ये कभी ना कभी मर जाएंगे, मतलब मर जाएंगे, चोटिल होंगे तो मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि खून जमेगा नहीं, मतलब क्लॉट नहीं बनेगा। समझ रहे हो बात को? तो अगर मान लो हमारे पास एक मेल है लेकिन अफेक्टेड है, तो उसकी अगर हम शादी किसी नॉर्मल फीमेल से करा दें, ठीक है, तो क्या होता है, यहां पर देखते हैं क्रॉस करके क्या होता है, क्या आते हैं इसके संतानें। तो इसका एक्स यहां पे आ गया, ये जो बिंदु लगा इसका मतलब क्या है, प्रभावित है ना, बिल्कुल। तो ये वाला नॉर्मल है, बिंदु नहीं लगा है, तो इसका एक्स और इसका हो जाएगा, और इसका एक्स और वाई। कोई दिक्कत? तो यहां पे क्या फीमेल है, ये भी क्या है फीमेल, और ये नॉर्मल मेल, और ये भी आपका क्या है नॉर्मल मेल। अब देखिए, जब हम अफेक्टेड का मतलब प्रभावित मेल का क्रॉस करा दिया किससे, सामान्य फीमेल से, तो हम क्या देखें कि उसके पास जो संतानें आई 4 आई, 1 2 3 4। लेकिन यहां पे देखिए जो फीमेल पहला है और जो दूसरी फीमेल है ये क्या है, कैरियर है, इसको हम कैरियर कहेंगे। क्यों? कैरियर का मतलब होता है वाहक, मतलब लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाना। लेकिन ये अफेक्टेड नहीं होंगी, क्यों? क्यों सवाल उठता है, और यहां पे क्यों अफेक्टेड हो गया भाई,
इसलिए क्योंकि जो एक्स का गुणसूत्र उस पर था नहीं, रुधिर का थक्का बनाने वाला जीन इसके पास नहीं था, और साथ ही गुणसूत्र क्या है वाई, तो इससे कुछ लेना देना नहीं है एक्स और वाई का। वाई पे अलग जीन पाए जाएंगे, एक्स पे अलग जीन पाए जाएंगे, समझ रहे हो। लेकिन अब यहां पे हमने कह दिया कैरियर वाहक, क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, जब हम एक्स को क्या कर दिया प्रभावी कर दिया, इसमें जब प्रभावी कर दिया तो उसका साथी गुणसूत्र क्या है एक्स है, तो इस पे तो जीन प्रेजेंट होगा, रुधिर का थक्का बनाने वाला प्रेजेंट होगा। अगर किसी फीमेल में क्या है एक्स गुणसूत्र क्या है, मतलब कैरियर की तरह काम कर रहा है या प्रभावी है, तो दूसरा जो साथी गुणसूत्र है ना उस पे नॉर्मल है, तो उस पे जीन का थक्का बनाने वाला जीन मौजूद इस पे है, लेकिन इस पे नहीं है, समझ रहे हो बात। तो इस पे नहीं है, इस पे है, इसका मतलब अगर कट भी गया इस वाले लेडी में, महिला में, तो क्या होगा, साथी वाला जो गुणसूत्र है उसके पास जीन है, तुरंत जीन थक्का बना देगा। समझ पाए बात को। लेकिन दूसरे वाले गुणसूत्र पे है, ऐसे इसके भी केस में होगा, समझ आया। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो फीमेल होती हैं वो कैरियर वाहक का कार्य करती हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हीं लक्षणों को लेकर जाती हैं। अगर हम फिर से क्रॉस करा दें किसका, एक फीमेल का, लेकिन क्या हो कैरियर हो, क्या हो कैरियर हो, वाहक, ये दोनों क्या है आपके वाहक हैं, ठीक है, क्या है वाहक, कैरियर का काम करती हैं। तो अगर इन दोनों में से किसी एक का शादी या विवाह किसी नॉर्मल मेल से करा दें, अब की बार नॉर्मल से करा के देखें, नॉर्मल से करा के देखें। चलिए हम, तो ये हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या सवाल है, बोलो सवाल क्या है। अगर हमारे पास एक कैरियर फीमेल है, चलिए देख लेते हैं, कैरियर फीमेल की बात अगर करें तो एक्स और एक्स होगा, तो एक को कैरियर बोल देते हैं, तो लिख दे रहे हैं यहां कैरियर वाहक या कैरियर फीमेल वाहक मादा, ठीक है। अब देखिए उसकी क्रॉस मतलब शादी किससे करा दें, सामान्य पुरुष से, बिल्कुल नॉर्मल मेल से, ठीक। तो ये पॉसिबल है, ठीक है, ये पॉसिबल है। लेकिन जो हम वहां पे पहले कराए हैं, पहले वाले क्रॉस में, उसमें क्या होता है वो चीज हम दिखा सकते हैं क्रॉस करके, लेकिन ऐसा नेचर में पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वाला मेल शादी के वक्त पहुंच ही नहीं पाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। समझ पा रहे बात को। अब देखिए यहाँ पे अगर हम मान लो कैरियर है तो इसकी कराते हैं, तो देखते हैं कितने संतान आती हैं। तो यहाँ पे क्या है कैरियर आएंगे, ठीक। ये सामान्य है और ये आपके भी सामान्य। अब ध्यान से देखिए, जब हमने एक कैरियर फीमेल का क्रॉस नॉर्मल मेल के साथ कराया, कराने के बाद 4 संतान इसमें भी मिली। 4 संतान में हमने क्या देखा, यहां पे जो पहली संतान जो फीमेल आई ये भी क्या थी, कैरियर ही तो थी, कैरियर थी, मतलब वाहक की तरह ये भी काम करेगी। जैसे यहां पे देखा सिर्फ ये ट्रांसफर कर रही है, लेकिन अफेक्टेड नहीं हो रही, प्रभावित नहीं हो रही, ये मरती नहीं है। समझ लो, समाज में पाई जाती हैं कौन, कैरियर फीमेल, लेकिन जो अफेक्टेड मेल होता है वो नहीं पाए जाते, मर जाते हैं वो। क्यों? क्योंकि जीन नहीं होते। अब देखिए दूसरे वाले की बात करते हैं, जो दूसरा संतान ये क्या होगा, मेल, लेकिन क्या है कैरियर है कि अफेक्टेड होगा, प्रभावित होगा, तो ये मर जाएगा, है कि नहीं। और ये सब क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल फीमेल, और ये आपके नॉर्मल मेल, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन आता है, कितने मिनट का वीडियो, और एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है बोर्ड में कि क्या कारण है कि हीमोफीलिया से ग्रसित महिलाएं समाज में नहीं पाई जाती। सवाल समझे क्या है सवाल, हमने क्या कहा, क्या कारण है हीमोफीलिया से ग्रसित महिलाएं नहीं पाई जाती। कब ऐसा होगा पता है, जब दोनों जीन क्या हो इसका अफेक्टेड हो, तब ये क्या होंगे हीमोफीलिया से हो जाएंगी, तो ये मर जाएंगी। लेकिन कब होगा ऐसा, बिल्कुल, यानी मेल और फीमेल
में बिल्कुल, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए ध्यान से, ठीक है। सवाल हमारा है, क्वेश्चन है कि क्या कारण है कि हेमोफीलिया से ग्रसित महिलाएं समाज में नहीं पाई जाती हैं। तो ऐसा कब होगा, अगर हम मान लें कोई फीमेल है लेकिन क्या है, वो कैरियर है, समझ रहे हो, और अफेक्टेड की शादी करा दें, अफेक्टेड की शादी करा दें, किससे, कैरियर वाले से करा दें। तीनों में सिचुएशन अलग अलग दिख रही है जो हमने बनाया अभी, समझ रहे हो। तो ये अफेक्टेड है, अफेक्टेड मेल की शादी किससे करा दें, कैरियर फीमेल से। तो अब करा के देखते हैं, तो सॉरी, देखते हैं क्या बनेगा। एक्स और एक्स यहाँ पे आपके पास अफेक्टेड है, एक्स ये वाला आएगा और एक्स ये वाला आएगा। अब देखिए यहाँ पे एक्स और वाई, उसके बाद आपका आएगा यहां से भी एक्स और एक्स, और फिर लास्ट वाला देख लीजिए वाई के साथ एक्स वाई हो गया। इतना समझ आया कैसे बनाए। अब यहां पे देखिए ये क्या है बताओ, अफेक्टेड फीमेल कैरियर नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि इसमें दोनों जीन एक्स क्या है, प्रभावित हैं, समझ रहे हो बात को। और ये वाले आपके क्या है, नहीं, अफेक्टेड मेल, अफेक्टेड मेल है भाई, क्यों, क्योंकि एक्स क्या है, इसका प्रभावित है, मतलब उस पे जीन वो वाला मौजूद नहीं है, समझ रहे हो बात को। और ये क्या है, कैरियर फीमेल, वाहक फीमेल, और ये क्या है, नॉर्मल मेल। अब देखिए हमारा सवाल क्या था, क्या कारण है कि समाज में हेमोफीलिया से ग्रसित, हेमोफीलिया वाले महिलाएं यही तो होंगी, हेमोफीलिया से ग्रसित महिलाएं समाज में नहीं पाई जाती। इसका कारण यह है, जब हम कैरियर फीमेल की शादी अफेक्टेड मेल से कराएंगे तो उसकी संतान जो आएगी वो अफेक्टेड फीमेल, मतलब क्या, ये हेमोफीलिया से ग्रसित होगी। तो वजह क्या है, नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती, क्योंकि ये वाला मेल नहीं होगा ही नहीं। जब होगा ही नहीं तो ये चांस है नहीं। तो इसीलिए समाज में हेमोफीलिया से ग्रसित महिलाएं नहीं पाई जाती। कुछ समझ पाए, नहीं समझे, थोड़ा चलिए ठीक है, थोड़ा पढ़िएगा, फिर उसके बाद क्लियर हो जाएगा, फिर डाउट जो होगा क्लियर कर लेना, ठीक है। तो प्लीज वॉच द वीडियो, लाइक, hit the like button, comment, subscribe my channel, share the video for which you get more and more video related to this